जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मरद रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि। बैठिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी राधा माधवा कुंज बिहारी Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna
संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मनोदरानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की हृदय गौर ब्रह्मानंदे नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री भक्त वेदांत वचन शिल प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री गौर किशोरवाजी महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री जगन्नाथ दासबाजी महाराज की नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परम श्री भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमहंस श्री जगन्नाथ दासबाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की विश्व अयोध्या धाम की जगन्नाथ श्रीक्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति में तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव जैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की हिताय गौर ब्रह्मानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं मेतं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखानितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः पंचतातिकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्तखं नमामि भक्त शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देव प्रियावै केशवश्च च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्री हरिनाम महाप्रभु की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचालं मुखं करोमि वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती, आज पवित्र तिथि, ऐसे मकर संक्रांति है और इस तिथि पर जो लोग उपस्थित हुआ है, भगवान का ये मंदिर है, मंदिर में जो लोग उपस्थित हुआ है धन्य है, भाग्यवती और भाग्यवान। क्यों शास्त्र में इसे वर्णन है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया। जो भी संसार में आकर दुख पाता है और नष्ट हो गया है, अभद्र है, अभद्र किसको बोलता है? जो भगवान का आराधना नहीं करता है, भगवान का शास्त्रों को जो नहीं मानता है और भगवान का अनुशासन जो पालन नहीं करता। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया, ये जो नित्य भगवत सेवा करता है उससे नैष्ठिक भक्ति भी प्राप्ति हो जाता है। हाँ, इसलिए शास्त्र वर्णन है नित्य भगवत सेवा करने के लिए। जब हम लोग नित्य भगवत सेवा करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, हर चीज मंगल हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में निर्देश दिया हुआ है नित्यम भगवत सेवया। नित्य हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवत सेवा करना चाहिए। नित्य क्या करना चाहिए? भगवान का सेवा, साधु संग में आना चाहिए। क्यों? साधु संग संसार में सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्र में वर्णित है साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा से में कोई आकर अगर साधु संग में बैठ जाता है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, उसका सर्व सिद्धि हो जाता है। कैसे सिद्धि होता है उसको ऐसे मालूम नहीं पड़ता है, अज्ञान सार से उसका सिद्धि हो जाता है। क्यों? साधु संग का इतना प्रभाव है, ये साधु संग का माध्यम से हाँ जीव का क्या होता है? कल्याण होता है। बिना साधु संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न। साधु संग अगर हम लोग नहीं बैठते तो कहाँ रहने पड़ता हम लोग को? असत संग में। और असत संग में क्या होता है? साधु संग स्वर्गवास, असत संग नरकवास। जब हम लोग असत संग में बैठ जाते हैं तो नरक का वास हो जाता है। नरक को हम लोग ऐसे देखने नहीं पाते, लेकिन नरक में बैठे हुए हम लोग देख नहीं पाता। क्यों? ये नरक का प्रभाव हम लोग हर टाइम क्या संतप्त कर रहा है। और जब भी हम लोग कुसंग में रहते हैं तो आप लोग सोच लिया आप नरक में है। क्यों? कहीं भी किस टाइम में भी आपका कोई कलह उत्पन्न हो सकता है, दुख उत्पन्न हो सकते है। इसीलिए वहां नरक का समान है। संसार में आके जो भी भगवान का सेवा को छोड़कर जहां भी रहा है वो नरक का संग है। इसीलिए शास्त्र में वर्णन है हाँ, असतोमा सदगमयो तमसमा ज्योतिर्गमयो मृत्युमा मृतोगमयो। असतमा सदगमयो, असत का मतलब है क्या? भगवान को जो आराधना नहीं करता असत है, और हम लोग जो मेटेरियल जगत ही असत है। इसका मतलब है क्षणस्थायी है और नश्वर है, ये कभी नहीं परमानेंट नहीं रहे, असत है। असत्य मां सदगमय, हम असत्य में है। कैसे? आपको भगवान को जो हम लोग भूल जाते हैं, असत्य में विमुख हो जाने से असत्य हो जाता है।
क्यों सत्य पथ अनुसरण कर नहीं पाते हम लोग। और जो जड़ जगत मेटल जगत रहते हैं भगवान से विमुख होकर, यह असत्य जगत है और उसमें क्या दुख उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए भगवान का बस प्रार्थना किया जाता है क्या, असत मां सदगोमय। सद क्या है, सत्य नित्य निरंजन प्रभु, नित्य निरंजन सनातन प्रभु, नित्य निरंजन विभु भगवान कहते हैं। सत्य सनातन भगवान श्री कृष्ण है, काल थे आज है और रहेंगे। इसलिए भगवान का दूसरा नाम क्या, सच्चिदानंदमय, जिन्हें सत्य है, नित्य है और चित का मतलब ज्ञान पूर्ण है, चेतना पूर्ण है और आनंदमय है। इसलिए भगवान का शरण जो भी आता है उसको आनंद मिलता है और भगवान का चरण को छोड़कर जो कोई बाहर घूमता है करता हुआ आनंद नहीं मिलता। क्यों, भगवान सच्चिदानंदमय है, भगवान आनंदमय है और हम लोग भी उनका अंश है। हम लोग का अंदर में आनंद है, हम लोग का अंदर में आनंद है। जब हीरे का ऊपर जो छाई गिर जाता है, यस, हीरे का जो चकमक हम लोग देख नहीं पाते क्या, नहीं मिलता हम लोग। क्यों ना, उसका ऊपर छाई जो राग का बोलता है, यस, हाँ, उसका जो ज्योति को ढक के रख देता है। ऐसे हम लोग का अंदर में भी आनंद है, हाँ, चेतना भी है और सुख भी है। वो कैसे ढाका पड़ जाता है, जब हम असत में हम लोग विमुख करते हैं, भगवान से विमुख होकर जो असत में हम लोग गति करते हैं, हम लोग का क्या होता है, दुख उत्पन्न हो जाता है और नरकगामी हो जाते हैं और अंतिम में हम लोग नरक प्राप्ति हो जाता है। भगवान का चरण में हम लोग शरण ले लेते हैं, असत से हम लोग साथ में आ जाते हैं और चित आनंद भी हम लोग को मिल जाता है। अब भगवान अगर जो कोई, अगर हम लोग जो अंश है, भगवान अगर कोल माइन से ना, इसे गोल्ड माइन है, हम लोग क्या सोना है, थोड़ा सोना है। और भगवान अगर कोई ऑर्नामेंट बड़ा, हम लोग को उसका छोटा सा कोई है, तो हम लोग भगवान का अविच्छेद्य अंश है। अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षते। भगवान कहते हैं जीव है, मेरा अंश है। हम लोग भी ऐसे ही परमात्मा अविच्छेद्य अंश आत्मा है। हम लोग का परिचय क्या है, आत्मा है। तो हम लोग, हाँ, परमात्मा का अविच्छेद्य अंश है। तो परमात्मा जो आनंदमय है, हम लोग का अंदर में आनंद है। परमात्मा जो चेतना पूर्ण है, पूर्ण चेतन है, हम लोग आंशिक चेतन है, हम लोग का अंदर में चेतना है। तो हम लोग को क्यों नहीं प्राप्ति होता है ना, हम लोग असत रास्ता पर चलते हैं। असत रास्ता क्या है ना, भगवान से विमुख हो के जो भी रास्ता है वो असत है। इसीलिए असतम सदगोमय, तामसम ज्योतिर्गोमय। तामस का मतलब है तमसाच्छन्न, हाँ, तमसाच्छन्न। तमसा में तामस तीन गुण है, सत्व रजतम। ये तमसा सन माने तामसिक प्रवृत्ति में जो रहता है वो अंधार में रहता है और उसको क्या होता है, वो आनंद को देख नहीं पाता, खुशी पा नहीं पाता है और वो कभी भी शांति उसको नहीं मिलता है। तामस का अवस्था में तो मतलब है भगवान से विमुख होने से वो तामसिक स्वभाव हो जाता है। इसीलिए जो भी कोई संसार में आकर भगवान से विमुख हुआ है वो तामसिक पर्जा में रह जाता है। और तामसिक पर्जा में रहने से क्या होता है, हाँ, अंधारा में रहता है, टाइम डार्कनेस में होता है और उसको कभी अच्छा देखा ही नहीं जाता है। ये संसार भगवान ने इतना अच्छा संसार बनाए हैं, हाँ, और हर जगह में भगवान का लीला विलास हो रहा है। भगवान गीता में कहते हैं, अहं सर्वश प्रभव माता सर्व प्रवर्तते इति मत्तं भजते मां बुद्धा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं अहं सर्वश प्रभव, हम सर्वत्र विराज हैं लेकिन कोई हमको देख नहीं पाता। क्यों, ये जड़ चक्षु है। इस चक्षु में हम लोग क्या भगवान को देख नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान का हम लोग उपलब्धि कर पाएंगे। जैसे सूर्य का किरण हम लोग उपलब्धि करते हैं, दिन हो गया है, और ऐसे सूरज जब अस्त हो जाते हैं रात हो गया है। हाँ, ऐसे ही संसार में बहुत कुछ वर्णन है, हम लोग देख नहीं पाता है। भगवान का हम लोग उपलब्धि करते कैसे, वायु का माध्यम से। आहार हम लोग क्या करते हैं, निश्वास प्रश्वास लेते हैं, हाँ, वायु का माध्यम से भगवान का। एक मिनट कोई एक सेकंड अगर ऐसे हम लोग को वायु को बंद कर रखता है तो क्या, ऐसे ही एक आदमी बोल रहा था भगवान को हम देखता नहीं है, भगवान कैसे अनुभव करेंगे। एक साधु ने बोला, चीज चलो तालाब में चलो,
लेके उनको क्या माथा को इसे डुबा के रखे पानी में, तो वो तो हाँ पहचान गया, पहचान गया, मालूम है क्या, मालूम कैसे मालूम है ना, वायु के माध्यम से। एक पल भी हम वायु छोड़कर हम लोग जीवन धारण कर नहीं पाएंगे। जैसे मछली होता है, मछली एक पल भी पानी को छोड़कर रह नहीं पाती, ऐसे हम लोग क्या वायु को छोड़कर रह नहीं पाएंगे। इस संसार से बना हुआ, हम लोग भगवान का अनुभव करें। ये तमस्समा ज्योति गोमय, भगवान के पास हम लोग प्रार्थना करना चाहिए क्या, ज्योति का रास्ता। ज्योति का रास्ता का मतलब है जहाँ आलो ही आलो, उज्जवल ही उज्जवल। हाँ, जदगत्वा निवर्तन्ते तो धाम परम मम, जो भगवान का धाम है, भगवान का जो सेवा करते हैं उज्जवल हो जाता है, सब कुछ आनंद ही आनंद हो जाता है। तामसमा ज्योतिर्गमय, मृत्यु का मृत्यु माँ अमृत हो गयो। ये जो जगत है ये मृत्यु लोक है, जो भी संसार में आया है उसको मरने पड़ेगा। हाँ, ये जो हम लोग मानव शरीर लिया है हम लोग को त्याग करने पड़ेगा। तो मृत्यु लोक, इसलिए मृत्यु लोक इसको बोला हुआ है, जो भी आएगा उसको मरने पड़ेगा। तो अमृत का मतलब है ये जानवर मृत्यु जरा जो व्याधि है इसमें से जो बोला हम लोग उत्तीर्ण होंगे, यह अमृतमय है। हाँ, क्यों, भगवान का धाम में जब हम जाएंगे, जो कोई भक्त जाएगा वो और फिर के नहीं आएगा। भगवान का धाम उज्जवल है, उज्जवल है। हाँ, मृत्यु माँ अमृतो गोमय, अमृत क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से हम लोग जब उत्तीर्ण होंगे। कैसे उत्तीर्ण होंगे, जो भगवान का शरण में आएंगे और हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो पवित्र महामंत्र करेंगे, क्यों ये महामंत्र करेंगे, नहीं ये महामंत्र बोला हुआ है। इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनं नातो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनं, ये जो 16 नाम है और 32 अक्षर है, ये कलिकल्मषनाशनम, कली का जो कल्मष का मतलब क्लेश है, ये क्लेश को क्या करेगा, कली का क्लेश को विनाश करेगा। ये मंत्र जो है, क्या मंत्र है, इसका नाम महामंत्र है, महामंत्र। ये कली में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और शास्त्र में इसे वर्णन क्या हुआ है, कली जो पर ये नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही वा केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य, इसको छोड़कर कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, रास्ता नहीं, कोई दूसरा गति नहीं। कोई सोचेगा हाँ हम दूसरा मंत्र करके जगत से पार हो जाएंगे, लेकिन मंत्र को से उपकार होगा, लेकिन मुक्ति उसका नहीं। क्यों, जैसे निर्धारित किया हुआ है, अनुशासन दिया हुआ है, हम लोग को वैसे ही पालन करना चाहिए। हाँ, कलिजुग केवल नाम आधार, सुमरी सुमरी नर उत्तरी। ये नाम क्या नाम है ना, इति षोडशकं नामं कलि कल्मषा नाशनम ना तो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। क्या नाम करना है ना, 16 नाम, षोडशकं नामं कलि कल्मषा नाशनम, जो 16 नाम है 32 अक्षर, यही नाम करना है। इसमें राम है, इसमें भगवान श्री कृष्ण है और राधा रानी है और सीता देवी है। ये जिस नाम पर राम नहीं, वो नाम को एक काम करनी। इसलिए कली में उद्धार के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जिस नाम पर राम और कृष्ण है, राधा रानी सीता देवी है, ये नाम का हम लोग करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या, मृत्यु में अमृतों को में, और ये अमृत में से कैसे हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण होने के लिए यही मंत्र है। इस मंत्र को छोड़कर कुछ नहीं है। आज मकर संक्रांति है, ये पवित्र तिथि है। ये जो उत्तरायण है, उत्तरायण को क्या विश्वद पितामह विश्वद इंतजार करते हैं कि इस दिन आएगा, हम देह त्यागेंगे। और हम लोग भी जो भी है इस उत्तरायण को प्राप्ति होता है, उसको उत्तरायण का मतलब ऊर्ध्वगति होता है, हाँ, दक्षिणायन का निम्न गति होता है, ये ऊर्ध्वगति होता है। और इसे तो भक्त लोग के लिए भगवान तो वर्णन किया है गीता में, अंत काले चमामे स्मरण मुक्त कलेवरम ज प्रयति समत भावं जानति नस्तत संशय
भगवान कहते हैं ये भक्त लोग के लिए नहीं, भक्त लोग जिस टाइम में देह त्यागने से क्या होगा, वो लोग का उद्गति हो जाए, भगवत धाम प्राप्ति होगा। क्यों हरि नाम करते हैं, सत्संग में आते हैं और भगवत गीता और भगवत पाठ श्रवण करते हैं, प्रसाद भोजन करते हैं, वो तो हर टाइम अमृत का रास्ता पर है। लेकिन भक्त के लिए भगवान ऐसे ही वर्णन किया है। और इसको लेकर क्या वर्णन किया जाता है, जंग जंग व्यापी शरण भावं जंग जंग व्यापी शरणं भावं तेज ते कलेबरम संतुष्टैव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविते। सदा तद्भाव भगवान कहते हैं अंत काल क्षमा में वो, और फिर कहते हैं जंग जंग व्यापी शरण भावं तेज ते कलेबरम। जो जिस भाव से शरण कर कर चिंतन करता है उसी भाव से शरीर को प्राप्ति होता है। जैसे यहाँ राजा भरत थे, राजा भरत का घटना है। राजा भरत इतना बड़ा राजा थे, धार्मिक राजा थे। उन्होंने जो वानप्रस्थ हुआ उनका, उन्होंने सोचा क्या, मैं तो राज्य इतना दिन संभाले और राज्य का बाहर में जाकर कॉटेज बनाएंगे, वहां हम साधन भजन करेंगे, साधन भजन करेंगे और साधन भजन करके क्या होगा, हम मेरा मुक्ति होगा, हम वैकुंठ धाम जाएंगे, भगवान का सेवा करेंगे। लेकिन साधन के लिए आए थे। ऐसे साधन करते समय क्या हुआ, ने एक हरिण क्या हुआ, पानी पीने के लिए आई थी और गर्भवती थी। और इसे ही पानी पीने के समय पर वहां जो शेर का आवाज आया, जोर कर ऐसे चिल्लाने आवाज आया, उस आवाज से क्या हुआ, वो तैरने लगी। और जब उसका प्रसव हो गया, प्रसव जो गया, जो बच्चा है शिशु, हिरण का शिशु वो भासने लगे, ऐसे ही भास रहा था। तो राजा का नजर में आ गया। राजा बहुत कृपालु दयालु थे। उनका मन में बच्चा वो तो मर जाएगा, उसको लाके क्या किए, पालन पोषण किए। जब लाके उनको पालन पोषण किए तो उनका मन में बहुत दया भाव आया बच्चा के प्रति। तो उनका क्या हुआ, जो साधन भजन का करने का टाइम था वो क्या हुआ, चला गया। अगर हम लोग यहाँ कीर्तन करने के लिए आया है, कोई दोस्त आ गया, जैसे होता है, उसका साथ हम लोग बातचीत करते हैं और ये करते हैं, हम लोग इतना टाइम साधन भजन खत्म हो जाता है। वैसे ही हम लोग साधन भजन के लिए आया है, अगर दूसरा कोई कर्म में हम लोग नियुक्त हो जाते हैं तो क्या, तो इस समय हम लोग बर्बाद हो जाता है। इसी राजा भरत का क्या हुआ, जो हरिण शावक के लिए शिशु के पीछे में उसका समय चला गया। क्या वो कैसे खाएगा, बच्चा है, शिशु है। उसको जो हरा घास लाके देते थे और क्या करते थे ना, छोटा छोटा जो पत्थर है उसको लाके देते हैं और जंगल से जाके उसको कोमल कोमल घास ऐसे ही खोज के ढूंढ के लाते थे और खिलाते थे। ऐसा हिरण क्या हुआ, आस्ते आस्ते बड़ा होने लगा और भारत राजा क्या हुए, रास्ते तो बूढ़ा होने लगे। जो हिरण बड़ा होता है, इन्हें क्या बूढ़ा होने लगे। एक दिन ऐसे ही समय आया, उनका साधन भजन सब छोड़ गया। साधन करने के लिए जंगल में जा, ऐसे ही घर से बाहर चला गए थे, राज्य से बाहर, राजबाटी से बाहर गए थे, लेकिन साधन भजन नहीं हुआ। किसका प्रति आसक्त हो गए थे, हिरण का प्रति आसक्त हो गए थे। हम लोग का संसार में इसे हाल हो जाता है। हम लोग अच्छा तरह से मालूम है, ये 4 स्तर है। क्या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास होते हुआ भी हम लोग कर नहीं पाते। क्यों, हम लोग आ सकते हैं कहां पर, गृह पर आ सकते हैं, संसार पर आ सकते हैं और विषय वासना पर आ सकते हैं। ऐसे ही 4 बनना के 6 रिपु है, हम लोग क्या करते हैं, संतप्त कर रहा है। क्या 6 रिपु है, काम, क्रोध, मद, लोभ और मात्सर्य। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह मात्सर्य, इसमें से वैष्णव लोग क्या करते हैं, भगवान के सेवा में लगा देते हैं। कैसे भगवान का सेवा में लगाते हैं, एक को बात देते हैं, मात्सर्य को बात देते हैं और 5 चीज को क्या करते हैं, भगवान का सेवा में नियोजित कर देते हैं। काम को कैसे ही यूज करते, काम कृष्ण कर्मापण, भगवान का श्री कृष्ण का कर्म में अपना जो कामना वासना है इसको नियोजित कर देते हैं। हम अगर कुछ करेंगे तो भगवान के लिए करेंगे, इसीलिए क्या होगा, उसमें से और दूसरा आसक्ति नहीं होगा, विषय वासना का कोई लेस भी नहीं रहता है।
भगवान का सेवा में हम लोग जो कर्म करेंगे उसमें से क्या होगा, हम लोग कर्म क्या हुआ, भगवान का सेवा में नियोजित हो जाता है। और वही कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म हो जाता है। और निष्काम कर्म होने से क्या होता है, भगवान प्रीति हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो भगवान खुश हो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का मंगल होता है। और काम कृष्ण कर्मापण है। और लोग साधु संग है, काम क्रोध होता है। क्रोध को हम लोग कैसे नियोजित करेंगे, क्रोध भक्त विद्वेषी जन। क्रोध को कैसे, भक्त विद्वेषी। भक्ति का आप लोग भक्ति करते हैं, कोई रोकता भक्ति करने नहीं देता है। जो आप लोग अंदर में जो क्रोध है उसको नियोजित। जैसे इसका उदाहरण है हनुमान जी जैसे किए थे। हनुमान जी क्या किए थे ना, लंका में जाकर हाँ जितना राम का विद्वेषी जो थे वो लोग को क्या ध्वंस करके आए। भगवान के लिए क्रोध को नियोजित किए थे। वैसे ही इसमें उदाहरण दिया जाता है भक्त विद्वेषी के लिए हम लोग को यूज करना चाहिए। और लोग क्या करना चाहिए, साधु संगे हरि कथा। हरि कथा में हम लोग का लोभ होना चाहिए। आज भगवान का कथा होगा, गीता पाठ होगा, कीर्तन होगा, हम जाएंगे। और साधु संगे हरि कथा और साधु संग हम करेंगे, इसमें से लोभ होना चाहिए। ये साधु संग में आने से क्या होगा, चारों चीज हम लोग प्राप्ति हो। क्या, पहले जो है साधु संग ये अमृत है। और दूसरा जो है भगवत गीता और भगवत पाठ श्रवण ये कथामृत है। और तीसरा जो नामामृत है। चौथा जो है अधरामृत है, क्या प्रसाद। ये चारों चीज हम लोग क्या होता है, प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए साधु संग में आने से हम लोग अमृत ही अमृत प्राप्ति हो जाता है। इसलिए हम लोग को साधु संग में उपस्थित होना चाहिए। और लोभ हो गया। मोह को हम लोग कैसे यूज करेंगे, मोह कृष्ण प्राप्ति जन है। मोह जैसे हम लोग का भगवान प्राप्ति कब होगा, इसको हम क्या करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। भगवान को कभी हम लोग को परीक्षा करना नहीं चाहिए। हाँ, भगवान को हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। भगवान हे बिहारलाल आपका कृपा मेरा पर कब होगा, यही प्रतीक्षा करना चाहिए। एक दिन ना एक दिन होगा ही होगा। माँ राधारानी एक दिन दरवाजा खोलेंगे। हम लोग का जो भोग के लिए ब्राह्मण देव क्या करते हैं, हाँ बंद करते हैं, खुला भी होता है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग अगर परीक्षा करेंगे, हम जाएंगे तो खुल जाएगा, वो ठीक नहीं। हम लोग को भगवान का पास क्या करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। भगवान आप हमको कब कृपा करेंगे, एक दिन राधा रानी का दरवाजा खोलेंगे। है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। भगवान की कृपा को हम लोग क्या करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। हम लोग भगवान को परीक्षा करने के लिए संसार में तैयार हो गया है। मेरा लड़का को अगर शादी हो जाएगा, हम आपको इतना बड़ा ये देंगे, पता ही नहीं क्या उसको परीक्षा ना पता क्या बोलते हैं हम लोग, परीक्षा। हम लोग क्या 90% क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं भगवान। हाँ, परीक्षा करते हैं। मेरा तबीयत अगर ठीक हो जाएगा, हम आपको ऐसे खिलाएंगे, हाँ ऐसे करेंगे। तो हम लोग परीक्षा होता है। पहले हम लोग भगवान क्या करते हैं, भगवान को हम लोग चैलेंज कर देते हैं। अगर ऐसे मेरा ऐसे ही नहीं हुआ, हम मंदिर नहीं जाएंगे। करता है कि नहीं, हाँ? मेरा क्यों ऐसे नहीं हुआ, हम मंदिर में नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा हम लोग क्या परीक्षा करते हैं भगवान। इसी जिंदगी में हम लोग को परीक्षा करना नहीं चाहिए। भगवान के पास इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। जब हम लोग प्रतीक्षा करेंगे तो भगवान एक दिन ना एक दिन कृपा करेंगे। हाँ, भगवान कृपालु है, भगवान अंतर्जामी है। हम लोग पहले जो सोचते हैं भगवान को मालूम हो जाता है, पहले मालूम हो जाता है। अगर किसका पास हम लोग जो सोचते हैं दूसरा को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना उसको पहले उसको ही हम जाना है। अब जो हमको हम बोलने का था उसका पास बोला, लेकिन भगवान उससे पहले भगवान को अंतर्जामी जान लेते हैं, भगवान पहले जान लेते हैं। इसीलिए हम लोग को प्रतीक्षा करना चाहिए। और लोभ को क्या करना चाहिए, भगवान जैसे लोभ को तो हम साधु संग हरि कथा, और मोह भगवान प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा हम लोग को प्राप्ति हो, ऐसे ही हम लोग यूजित करना चाहिए। और मद कैसे भाव से यूज करना चाहिए। मद जैसे कोई मदासक्त हो जाता है, वो अपना को भूल जाता है, भूल जाता है कि नहीं। जो कोई दारू पी लेता है वो अपना को भूल जाता है, वो बकवास करता है, वो अपना को भूल जाता है। फिर जो दारू जो छूट जाता है तो हम उस टाइम दूसरा भाव में था, इसीलिए हमको मेरा कुछ याद नहीं है।
तो ऐसे जो भक्त क्या होता है, और मदासक्त मद हो जाता है क्या, भगवान श्री कृष्ण का गुण गान कीर्तन में, वो अपने को भूल जाता है कैसे कितना टाइम किस टाइम खाएंगे। जैसे ही नरसिंह मेहता हुआ था, वो साधु संघ में बैठकर कीर्तन करते करते तो अपना जो घर का काम सब भूल गया था। ऐसे भक्त लोग का होता है, भगवान का गुण गान कीर्तन में क्या होता है, वो आसक्त हो जाता है, अपना को भूल जाता है। ऐसे हम लोग का ऐसे ही मद में जो बोला जाता है, इसको भगवान का गुण गान कीर्तन में नियोजित करना चाहिए। ये पांचों चीज है। अच्छे जो मास्टर जो उसको बात देना, मास्टर जी को हम लोग क्या करना चाहिए, बात देना चाहिए। जो मास्टर जी को बात देंगे तो संसार में हम लोग आनंद में रह पाएंगे। जब तक हम मास्टर जी में हम लोग को बात नहीं देते हैं, मन में हिंसा जो बोलता है, इसको बात नहीं देने से क्या होता है, हम लोग का संसार में शांति में रहने नहीं पाएंगे। इसलिए शांति में रहने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ये पांचों चीज को भगवान का सेवा में नियोजित करना चाहिए। तो ऐसे राजा भरत क्या कर रहे थे, हिरण शावक का पीछे में अपना समय दे रहे थे और साधन भजन ऐसे जप कर रहे थे। हिरण का शावक आ गया, आगे चारों तरफ से घूमने लगा, शायद जब छोड़कर उसका सेवा में लगे, इतना प्रेम करने लगे, इतना आसक्त हो गए। आसक्त होने के बाद क्या, भगवान का मंत्र मंत्र सब भी भूल गए। ऐसे बुढ़ापा आ गया, जो बुढ़ापा आ गया, और साधन का टाइम पर अगर हम लोग साधन नहीं करता है तो बुढ़ापा पर साधन नहीं होगा। जिस टाइम हम लोग का आंखों में ज्योति है, उस टाइम भगवान दर्शन करने के लिए नहीं जाता हम लोग। जो बुढ़ापा आ जाता है, हम आंखों में देख नहीं पाते हैं, दृष्टि शक्ति हार गया है, दृष्टि शक्ति चला जाती है, उस टाइम हम लोग सोचते हैं कि भगवान दर्शन करेंगे, तो चश्मा मोटा मोटा चश्मा पहनते हुए भी हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। और जब प्रसाद भोजन का समय है, जब कर पाते हैं हम लोग, उस टाइम प्रसाद भोजन नहीं करते हैं। लेकिन जो दांत हम लोग गिर जाता है, उस टाइम हम लोग सोचते हैं अच्छा प्रसाद खाएंगे, नारियल खाएंगे, कैसे होगा, वो उस टाइम नहीं होता है, हम लोग साथ नहीं देता है। और राजा भरत ने इसे क्या कह रहे थे ना, हर टाइम हरिण शावक को लेकर व्यस्त रहते थे, पूरा साधन भजन सब छूट गया। ऐसे बूढ़ापा आ गया। एक दिन क्या हुआ ना, हरिण शावक वो आस्ते आस्ते क्या हुआ, ऐसे उनको छोड़कर जंगल का अंदर में चला गया। जो जंगल का अंदर में चला गया तो और देखते हैं तो हिरण कहाँ चला गया है, ऐसे चिंतन में रह गया। तो क्या हुआ, तो राजा का मन में बहुत बड़ा चिंतन हो गया, हिरण कहाँ चला गया। तो ये चिंतन सोचते एक दिन 2 दिन जब नहीं आए तो बड़ा हो गया है, और इन्हें तो बीमार पड़ गए। तो वैसे ही हिरण कहाँ जंगल में निकल गए, जाके वो खाने पीने के लिए नहीं दी, तो सोचते कहाँ है। लेकिन ऐसे जो हुआ, उन्हें चिंतन आ गया, और इस चिंतन से क्या हुआ ना, इन्हीं ने भी खाना पीना सब छोड़ दिया। बूढ़ापा जैसे होता है, शरीर दुर्बल हो गया। दुर्बल होने के बाद सोचते थे, क्या सोच रहे थे, हिरण का सोच रहे थे, मेरा हिरण कहाँ गया, कहाँ कोई शेर खा लिया होगा, ये होगा से होगा, कहाँ चला गया। ऐसे सोचते शरीर त्याग दिए। जो शरीर त्याग दिए थे, उन्होंने शरीर त्याग दिया, क्या हुआ, जो नेक्स्ट जन्म हुआ है, परवर्ती जन्म, उनका हिरण होके जन्म लेने पड़ा। इसमें से पता चलता है हम लोग को नेक्स्ट जन्म है। और नेक्स्ट जन्म क्या होता है, जिस भावना चिंतन में हम लोग रहेंगे वही चिंतन में हम लोग का होगा। जिस भावना में हम लोग रहेंगे वही भावना से हम लोग का शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए इस संसार में आते हुए हम लोग जो कर्म करते हैं, जिस भावना में रहते हैं, वही भावना से क्या होता है, हम लोग शरीर भी नेक्स्ट शरीर हो जाता है। जैसे ही हम लोग कोई जानवर का माफिक जीवन यापन करते हैं, परवर्ती वही जानवर का शरीर हम लोग को प्राप्ति होगा। कोई आके अगर ऐसे ही भगवान का सेवा में नियोजित हो जाता है, परवर्ती कोई संभ्रांत परिवार, नहीं तो ब्राह्मण परिवार में, भक्त परिवार में उनको जन्म होगा। जैसे जन्म होते हुए भी उसका भगवान का सेवा में नियोजित हो जाएगा। ऐसे जादृश्य भवन्ति जस्य सिद्धिर भवति तदृशी। भगवान ने इसे ही रचना किया है। उसके बाद क्या हुआ, राजा भरत का हिरण होकर जन्म लेना पड़ा। इसमें से पता चलता है जो परवर्ती जन्म हम लोग का है। और इसमें से हम लोग जन्म कैसे होगा, जिस भाव से हम लोग शरीर त्याग करेंगे उसी भाव से हम लोग का शरीर प्राप्त होगा। तो राजा भरत ने सोचा, इस जो शरीर था हम तो त्याग दिया,
लेकिन ये शरीर तो हिरण शरीर हमको मिला। उन्होंने जाके क्या कर रहे थे, तो हम साधन भजन के लिए राज्य छोड़ के आया था, राज सिंहासन हम छोड़ के आया था, क्यों के लिए? साधन भजन करने के लिए। वहां तो हम हरिण का आसक्त हो, हिरण का आसक्त हो गया, मेरा हिरण जन्म हुआ। इस जन्म को बर्बाद करने से नहीं चलेगा। उन्होंने क्या कर रहे थे, वो हिरण बनकर जाके क्या कर रहे थे ना, जहाँ सत्संग हो रहा था, जहाँ भगवत कथा हो रहा था, वहां जाके छुप छुप के सुनते थे। और भक्त लोग जो खाना फेंकते थे वहां खा के, झूठा खाना जो पड़ रहा था उसको खा रहे थे। खाते खाते क्या हुआ, उनका फिर भी मृत्यु हुआ। कैसे? भगवान को चिंतन करते करते मृत्यु हुआ, भगवान का नाम सुनते सुनते मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हुआ फिर जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, उनका नाम हुआ जड़ भरत। उनका नाम हुआ जड़ भरत हुआ। जड़ भरत होके जन्म हुआ। जब जड़ भरत होके जन्म हुए, उन्हें सोचते हैं ये 2 जन्म मेरा चला गया है, लेकिन ये जो जन्म है हम उसको बर्बाद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ना साधन भजन में लगाएंगे। उन्होंने क्या किए ना, पूरा एक बार जड़ बन गया। इसका मतलब कुछ बात नहीं बोलते। कोई भी अगर पूछता है कुछ बात नहीं बोलते, इसलिए उसका नाम जड़ हो गया, जड़ भरत दे दिए। और टाइम क्या कर रहा था, भगवान का नाम अंतर से ले रहे थे। हाँ, नाम कर रहे थे, नाम कर रहे थे, नाम कर रहे थे। घर का आदमी लोग सोचा ये या क्या इतना बड़ा लड़का हो गया है, ये भगवान का आराधना करता है, खाली ऐसे नाम करता, क्या मुंह में वैसे मंत्र उच्चारण करता है, लेकिन कोई कर्म नहीं करता है, बात ही नहीं बोलता है। उसको कुछ काम कराओ, इतना मोटा तगड़ा हो गया है, कुछ कर्म नहीं करता, उसको ले जाओ, जो हम लोग जहाँ चास खेती है वहां लेके उसको बैठा दो। वो चिड़िया लोग क्या करता है, गेहूं खा लेता है, बाजरा खा लेता है, वो चिड़िया भगाएगा। हाँ, लेके क्या क्या खेती में बैठा दिया। जो खेती में बैठा दिए तो भागने के लिए वो सोचा क्या, ये तो सब संसार का सार चीज भगवान का है। शास्त्र में बोला हुआ है ऐसे, ईशांग वासंग मिदंग सर्वं यत् किंचा जगत जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मांगेदा कस्य सिदधनम। अब उन्हीं तो ज्ञानी है, भक्त भी है, उनका अच्छा तरह से मालूम है संसार में जो कुछ बना है भगवान ये जीव जगत के लिए है, वो मेरा उसका ऊपर अधिकार नहीं है। वो चिड़िया लोग आके खाते हैं, उसको भागाने हम भागेंगे कौन? और उन्होंने क्या बोले उस टाइम मुंह खोले, हाँ, राम का खेत राम का चिड़िया, आओ आओ खाओ खाओ भर भर पेट, भर भर पेट, भर भर। हाँ, या राम जी का खेत, आओ आओ खाओ खाओ भर भर पेट, भर भर पेट, भर भर पेट। उन्हें क्या क्या चिड़िया भागाने के लिए गया था, और क्या क्या चुपचाप ऐसे मंत्र करने लगा, चिड़िया को और ज्यादा खाया। बोले देखता है ये आदमी बेटा कुछ करता नहीं है, और इतना आ रहा था और ज्यादा भी आया, खाने लगा। ये देखकर तो बहुत आनंद ले रहे थे। देखो भगवान का क्या सृष्टि है, और भगवान कैसे रचना क्या है, और इतना चिड़िया हमको देके चलाया है, इसका मतलब हमको प्रेम करता है। वो लोग ऐसे ही खाता है, वो लोग चिड़िया खाते, ये लोग हंसने रहते, हंसते थे ऐसे करके। एक दिन क्या राजा, वो राहुगण थे राजा, उस रास्ता पर आ रहे थे। उस टाइम राजा लोग का क्या पालकी का व्यवस्था रहता है, पालकी में 4 आदमी लगता है, 3 आदमी है और 1 आदमी नहीं था। 3 आदमी क्या कर रहा था, 3 आदमी लेकर आ रहे थे, एक साइड में 1 आदमी और 2 आदमी था, एक साइड में कमी था 1 आदमी। तो बीच में रास्ता में देखे वो खेती पर बैठा है, इतना मोटा तगड़ा है। राजा ने निर्देश दिए जाओ उसको लेके आओ। ये लोग चला गया, जाके देखते बोला चलो। बोला कहाँ जाए? बोले राजा का पास। बोले राजा, तो उसे पकड़ के लाए। बोले पालकी बोएगा। हाँ, पालकी काम में लगा दिए। और इसको तो पालकी बोना इसको कुछ मालूम नहीं। ये लोग जो उसमें एक रिदिम चाहिए, रिदिम चाहिए, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर, और एक ही रिदिम में पैदलना चाहिए। और इनको तो कुछ मालूम नहीं है। इन जो ऐसे पैदलते हैं, ये तो जोर जोर ऐसे पैदलते हैं। और उनका चरण में क्या होता है, जो कोई कीड़े मकोड़ पड़ जाते, गिर जाता है तो मर जाता है, ये लोग खड़ा हो जाते, तो पालकी बोने का डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो लोग सोचा क्या ये क्या राजा आप बोले, ये तो लेके चला आया लेकिन वो पालकी बो नहीं पाता है।
तो उन्होंने कहा राजा तक उनको क्या इतना बड़ा शरीर तगड़ा है, तू वो नहीं पता। बोले राजा आप तो हमको आपका आनंद के लिए हमको नियोजित किया है, लेकिन मेरा चरण में जो जीव मृत्यु हो रहा है उसका भागीदारी कौन होगा? और जो पाप मेरा को हो रहा है मेरा चरण से, चरण का माध्यम से, वो क्या मालूम है आपको? ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और ये इसका बारे में कुछ मालूम है? तो राजा ने पूछे क्या मालूम है, आप बोला है, आप बोलिए, आप वर्णन कीजिए। तो उन्होंने कहते हैं हाँ, बसांसि जिनानि जथा विहायो, बसांसि जिनानि जथा विहायो, बसांसि जिनानि जथा विहायो, बसांसि जिनानि जथा विहायो, बसांसि जिनानि जथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो पुराणी, जथा शरीरानि विहाय जिन्नानि अन्नानि संजाति नवानि देहि। ये जो शरीर है ये इसका अंदर में आत्मा है, ये आत्मा कभी नहीं मरता है, ये शरीर मृत्यु हो जाता, शरीर मर जाता है, लेकिन ये शरीर मरता है उसका अंदर में आत्मा है। ये शरीर जो मरता है ये आपका उद्देश्य से मरता है, आपका प्रीतिवांछा, आप खुशी के लिए नियोजित किया है, और मेरा चरण में इस शरीर से मरता है। और जो आत्मा क्या है, तो पुण्य पूछते हैं आत्मा क्या है? नानं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नानं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नानं दहति पावका, नानं दहति पावका, न चैन क्लेदयन्तपो, न शोषयति मारुता। तो हे राजन, ये जो आत्मा है उसको कोई काट नहीं सकता है, कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा उसको कोई डुबा नहीं सकता है, कोई उसको जला नहीं सकता है, और कोई उसको सुखा नहीं सकता है, वायु का माध्यम से कोई सुखा भी नहीं सकता है। बोला हाँ, इतना परमात्मा ज्ञान आप कहाँ से सीखे? वही समझकर राहुगण उनका चरण में गिर गया, और बहुत कुछ वर्णन किया करने का बाद राजा राहुगण क्या हुआ, उनका चरण में गिर गया। और इसका पहले भी बहुत घटना है, ऐसे ही एक तांत्रिक उनको बलि देने के लिए ले गया था, वो यही है मोटा तगड़ा लोग, हाँ। और उसका पहले जो रात को उसको सपना हुआ था ऐसे एक बलि देना है, और कहाँ मिलेगा आदमी, इनको पकड़ के ले गया। जो बलि ऐसे देने के लिए तैयार है, जो बलि देने के लिए जा रहा है, उस टाइम देवी प्रसन्न हो गया, प्रकट हो गया, और लेके तलवार लेके क्या है, खंडा लेके वही जो बलि दे रहा था उनको ही बलि दे दिए, लेकिन इनका बलि नहीं हुआ। उसमें से पता चलता है ये परम भागवत थे, भागवत है, इसलिए भक्त तो क्या करते, भगवान हर टाइम रक्षा करते हैं। और ऐसे ही हुआ, राजा भरत उस टाइम रक्षा पा गया, और रावण राजा उनमें से क्या हुआ ना, उनका शिष्य तो बन गया। यही संसार में जो परवर्ती जन्म कैसे होता है, और जो हम मानव जीवन को हम लोग को कैसे ढंग से हम लोग को बिताना चाहिए। दुर्लभ मनुष्य देह देहि न ज्ञान भंगुरा, तत्रापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो वो हम लोग का दुर्लभ मनुष्य जन्म है। जब ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को हम लोग क्या करें, भगवान का सेवा में नियोजित करेंगे तो दुर्लभ होगा। तो हम लोग जो भगवान का सेवा में नियोजित नहीं करते हैं तो ये जन्म दुर्लभ नहीं मानता। तो कैसे दुर्लभ होगा? जब हम लोग भगवान का सेवा सत्संग में बैठेंगे, ये सत्संग दुर्लभ है। जिस भाव से हम लोग बैठेंगे, जिस भाव से हम लोग शरीर को नियोजित करेंगे, वैसे भाव से हम लोग का शरीर तैयार होगा। जो भगवान कहते हैं क्या, भगवान कहते हैं अभ्यास जोग जुक्ते न चेतसा नाम्ना गामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिंतये। भगवान कहते हैं अभ्यास जोग जुक्ते न, अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए हम लोग को? भगवान अभ्यास के लिए कहते हैं, क्या अभ्यास करना चाहिए ना? अभ्यास चारों चीज, जैसे अभ्यास भगवान चारों चीज गीता में कहते हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए। क्या चारों चीज? सत्संग अभ्यास करना चाहिए, साधु संग, नित्य साधु संग सेवा अभ्यास करना चाहिए, और एवरीडे श्रवण और कीर्तन और स्मरण, ये अभ्यास करना चाहिए। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों चीज अभ्यास करना चाहिए। जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का मन भगवान का, श्री कृष्ण का चरण में आ जाएगा।
जो जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करते ये मन क्या हुआ भटकते रहेगा, इधर उधर भागने का। चलो अभ्यास करना चाहिए। और श्रवण कीर्तन क्या करेंगे, भागवत पाठ श्रवण करना चाहिए। हरि कथा में भगवत कथा और गीता भागवत श्रवण करना चाहिए। और स्मरण क्या करेंगे, भगवान का चरण। हाँ, भगवान का चरण, सवै मन कृष्ण पदार अरविंद। हर टाइम भगवान श्री कृष्ण का चरणों का हम लोग अभ्यास करना चाहिए। ये तीनों चीज हम लोग को वेरी सबसे भक्ति सब इम्पोर्टेंट है। ये नवदा भक्ति का श्रेष्ठ तीन है। हाँ, श्रवण कीर्तन और स्मरण। ऐसे ही नवदा भक्ति में है श्रवण कौन करके कैसे ही भगवान प्राप्ति हुए थे। धर्मराज परीक्षित श्रवण में थे। श्रवण करके भागवत पाठ सुखदेव से मुंह से भगवान प्राप्ति हुए। और कीर्तन सुखदेव गोस्वामी और शरण प्रहलाद महाराज, ये तीनों भगवान को प्राप्त हुए थे। इसीलिए नवदा भक्ति में तीनों श्रेष्ठ है। हाँ, श्रवण कीर्तन और स्मरण यही करना चाहिए हम लोग को। और क्या अभ्यास करना चाहिए ना, हरि नाम जो पवित्र महामंत्र है उसका अभ्यास करना चाहिए। जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हर चीज मंगल हो जाएगा। और इन मंत्र का अभ्यास करने से क्या होगा ना, भगवान माता सबरी को ऐसे ही निर्देश देते, मंत्र जपम मम सुदृढ़ विश्वास पंचम भक्ति सुबोध प्रकाश। जो मेरा मंत्र है इसे दृढ़ विश्वास कर साधना करो। इसमें से आज ये मंत्र को लेकर जो भी साधना किया है संसार में वो उन्हें क्या, उनका श्रेष्ठत्व प्राप्ति हुआ, भगवान प्राप्ति हुआ। हनुमान जी, प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, सबरी माता और मीराबाई, द्रौपदी, जो भी जैसे और भी बहुत भक्त है जो मंत्र को लेकर, और जैसे ही वाल्मीकि है उदाहरण है, वाल्मीकि और भी है, सूरदास लेकर जो भी संसार में है ये मंत्र को जप कर उन्होंने भगवान को प्राप्त हुआ। इसे हम लोग को भी कलिते होते हुए भी जो भी आकर कली में ये मंत्र साधना करेगा। हाँ, नाम साधन सर्व सिद्धि खंड रोगो शोक व्याधि। ये नाम साधना से करने से क्या होगा, रोग शोक व्याधि जो होता है वो सब नष्ट हो जाता है। हाँ, इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से हम लोग को उत्तीर्ण मिलेगा, हम लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे। और इससे मुक्ति पाकर क्या होगा, मृत्यु लोक से हम लोग भगवत धाम प्राप्त होगा। और चारों जो है भगवान का प्रसाद भोजन का अभ्यास करना चाहिए। सबसे बड़ा जो है भगवान का प्रसाद हम लोग भोजन नहीं करते, इसीलिए हम लोग का जितना समस्या आ जाता है, दुख का कारण बन जाता है। क्या, भगवान का प्रसाद भोजन नहीं करते। भगवान गीता में कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानं हानिरोष प्रजायते प्रसन्न चेतसा सो बुद्धि पर्यवतिष्ठिते। ये भगवान प्रसाद के बारे में क्यों बोले ना, हम लोग का कल्याण के लिए। भगवान हम लोग का कल्याण के लिए प्रसाद के बारे में कहते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है, प्र का मतलब प्रभु, सा का मतलब स्वयं साक्षात, द का मतलब दृष्टिपात करते हैं। जो भगवान दृष्टिपात के माध्यम से क्या करते हैं, प्रसाद बना देते हैं। हम लोग भोग लेके जाते हैं और प्रसाद जो बन जाता है उसका 1000 गुण कोटि गुण प्राप्त हो जाता है। हाँ, उसको हम लोग क्या प्रसाद बनते हैं और प्रसाद का वैल्यू हाई हो जाता है। इसीलिए चारों चीज को हम लोग अभ्यास करना चाहिए। और क्या अभ्यास करने के लिए भगवान कहते हैं, भगवान अपना मुंह से कहते हैं मन मना भवा मद भक्त मजाजी मांग नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रीति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं चारों चीज अपना मुंह से कहते हैं। यही चारों चीज तुम लोग अभ्यास कर लो, तुम लोग भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं हाँ मेरा धाम को तुम ले जाएंगे। क्यों, मेरा भक्त है तुम। हाँ, भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्त मजाज मांग नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रीति जाने प्रियोसी में। तू मेरा प्रिय है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए तुम काम कहते हैं, दूसरों को हम नहीं मानते। जो भक्त वही समझेगा, दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा। भगवान कहते भक्त माम अभिजानन्ते यवांचस्मिन् तत्त्वतः तत्त्वमां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्त को छोड़कर दूसरा कोई भगवान का कृपा को समझ नहीं पाए।
इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी मांग भगवान का नहीं है, योगी मांग भगवान का कहते नहीं है, और कर्मी मांग कभी भगवान ने कर नहीं कहा। भगवान कहते हैं भक्त माम अभिजानंती, भक्तों को छोड़कर मेरा भाव को कोई समझ नहीं पाए। भगवान इसे चारों चीज कहते हैं, मेरा तुम्हारा मन जो चित्त है हमको अर्पण कर दो, मेरा भक्त बन जाओ। हाँ, मेरा भक्त बनने के लिए कोशिश करो। हाँ, आप लोग भक्त बनने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कितना दिन कोशिश करेंगे, ये करते करते तो बुढ़ापा आ जाए। लेकिन शुभम शीघ्रम, जो शुभ होता है उसको शीघ्र करना चाहिए। हाँ प्रभु जी आज करेंगे, काल करेंगे, परसों करेंगे, काल कभी नहीं आता। आता है क्या? है काल काल बन जाता है, काल बन जाता है। ऐसे काल ट्यूमर होता है, और वो काल क्या है? सर्वनाशी काल हो जाता है। काल काल हम लोग होते हैं, फिर काल क्या चला जाता है, काल करेंगे। हाँ, इसीलिए हम लोग को काल के लिए चिंतन करना नहीं चाहिए। आज करेंगे, आज से हम भगवान का सेवा करेंगे। शुभम शीघ्रम, जो शुभ होता है उसको शीघ्र करना चाहिए, नहीं तो काल हो जाएगा फिर ना। और रावण भी बोला था इसी, हम क्या करेंगे, वो काल तो उससे ही आया है। हम क्या करेंगे, आज राम को बद्ध करेंगे और काल से हम निश्चिंत होकर स्वर्ग में सीढ़ी बांधे। हाँ, सोने का सीढ़ी बांधे। हाँ, वो उसमें काल आया था। अगर काल नहीं का इसे काल नहीं बनता था तो रावण नहीं मरता। इसलिए हम लोग का भी जो काल बन जाते हैं, हम लोग का रावण होके मर जाते हैं। हाँ, इसीलिए ओ रावण ने ऐसे ही शिक्षा दिए हैं, कभी काल मत बोलना। है, कभी काल मत बोलना, आज ही करेंगे जो शुभ चीज है, आज ही करेंगे, काल नहीं रखेंगे। और लक्ष्मण को ऐसे लक्ष्मण शिक्षा जो राम ने भेजे हैं, लक्ष्मण जाओ पूछो, कुछ उपदेश देंगे। क्या उपदेश देंगे? लक्ष्मण कभी काल मत करना, काल मत करना, काल करने से काल बन जाएगा। हाँ, इसीलिए हम लोग काल मत करना, हम लोग जो शुभम है उसको शीघ्रम करना चाहिए, जो शुभ चीज है उसको शीघ्रम करना। भगवान कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ, मेरा भक्त बनने के लिए काल करेंगे, काल भक्त बन के मत बनो, आज बनेंगे। आज से हम बन गया है, आज फिर जो शुभ कर्म होता है आज ही करेंगे उसको। जो मन में अच्छा चिंतन आया है, हाँ शुभ चिंतन है, उसको आज करेंगे। आज करने के लिए कोशिश करो तो हो जाएगा, नहीं तो पल में बिगड़ जाएगा तो फिर काल हो जाएगा। इसीलिए आज करना चाहिए। और भगवान सेकंड कहते हैं मेरा भक्त बन जाओ। हाँ, चारी तरफ से तुम ऐसे ऐसे बन के रहा है, वो नहीं चलेगा, उसमें से तुम्हारा मुक्त नहीं होगा। मेरा भक्त बन जाओ। और मेरा भक्त बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए, जैसे बोला था पंच जो है, हाँ पंच नियम, 4 नियम पालन करना चाहिए। 4 नियम को पालन करने के लिए कोशिश करो तो भक्त बन पाएंगे। हम अगर दारू पीते रहते हैं, हम भगवान के भक्त कैसे बनेंगे? भगवान तो इसे हाँ छोड़ने के लिए कहते हैं, वर्जन करने के लिए। और अगर हम हत्या करके भोजन करते, भगवान का भक्त कैसे बनेंगे? तो कोई युक्ति करता है ऐसे ही। भगवान कहाँ कहते हैं इसको नहीं खाने के लिए? अरे पढ़ा तो नहीं है, ऐसे युक्ति फिर करता था। पहले देखो, भगवान कहते हैं पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग यो में भक्त प्रदिच्छति। जो भक्त हमको प्रेम से देता है तदेव भक्त प्रयत स्नामी प्रयतात्मना। जो हमको भगवान क्यों पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग क्यों बोले? दूसरा तो बोल सकते हाँ, अच्छा अच्छा ऑस्ट्रेलिया से अच्छा मन से लेके भोजन का हमको अर्पण करो। भगवान क्यों पत्र पुष्पंग फलंग तोयंग के ना? ये संसार प्राण, ये हम लोग के लिए, मानव के लिए ये सबसे उत्कृष्ट आहार है। इसीलिए ऐसे ही हम लोग का मानव साहित्य क्या है, जैसे हम लोग शाकाहारी है, इसका क्या उदाहरण दिया जाता है? जैसे कुत्ते चाहे बोलिए, चाहे कोई मांसाहारी बोलिए, वो लोग का दांत का दूसरा ढंग से बना हुआ है, और मनुष्य शरीर जैसे बना हुआ है शाकाहारी भाव से। और वो लोग क्या करता है, पानी जो पीता है वो जीवा से पीता है। हाँ, और हम लोग जो पीते हैं, हाँ मुंह लगा के हम लोग पीते हैं। इसमें से क्या पता चलता है? हम लोग शाकाहारी हैं। और देखिए जो गाभी है और हरी हिरण है, वो लोग क्या करता है, मुंह लगा के पानी पीता है, वो लोग शाकाहारी है। और हम लोग भी शाकाहारी, लेकिन मनुष्य का क्या होता है, चेतना नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पाता है। चेतना नहीं का मतलब है, चेतना सुप्त अवस्था में, वो जानवर का स्तर पर, ये जानवर का स्तर पर है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आता।
जब वो समझ पाएगा तो क्या होगा, उसका भला हो जाएगा। इसलिए भगवान इसको बनाए हैं हम लोग को, कैसे बनाए ना, हम लोग को शाकाहारी बनाए। हम लोग जब हत्या करके भोजन करते हैं तो उसे पाप लग जाता है और उसको भगवान को अर्पण कर नहीं पाते। जब अर्पण नहीं करते हैं तो क्या होता है, पाप भक्षण हो जाता है। अब भगवान क्या कहते हैं गीता में, यज्ञ शिष्टा सनसंत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा जय भुजन्ते तगं पापा जय पचान्ते आत्म कारण यज्ञ शिष्टा सनसंत मुच्यते सर्व किल्बिषा। जब हम लोग भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं सब कष्ट हम लोग का दूर हो जाता है। जय भुजन्ते तगं पापा, जब हम लोग भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, भोजन करते हैं तो गम पापा, तो पाप हो जाता तुरंत। आज इसमें से समझ में आ जाता है, आ जाना हो चाहिए। जो हम लोग भगवान को अर्पण नहीं करते हैं वो पाप हो जाता है। जब हम लोग पाप भक्षण करते हैं तो क्या होता है, हम लोग शांति ढूंढते हैं, कैसे मिलेगा, अशांति आ जाता है। हाँ, इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, संसार में भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान गीता में कहते जत करोसि जद स्नासि जद चुहसि जदासि जद तपस्या कौन्तेय तत्करो समर्पणम। तुम जो कुछ आहार करते हो, हवन करते हो, दान करते हो, सब कुछ हमको ही करो। भगवान का कुछ नहीं है क्या? भगवान करते हैं क्यों ना, भगत का अभ्यास करने के लिए। ये जो अभ्यास करेगा तो उसका क्या मन शांति रहेगा और वो भगवान का कृपा पाएगा। इसलिए भगवान संसार में कहते हैं जत करो सो मदर्पणम, जाओ जो कुछ हमको अर्पण करो। हाँ, अर्पण करो। और भगवान अभ्यास करने के लिए और क्या कहते हैं, हमको पूजा करो। हमको पूजा करने से क्या होगा ना, तुम्हारा हर चीज मंगल हो जाएगा। जो हम लोग भगवान की पूजा करेंगे हम लोग का क्या होगा, मंगल होगा। जब तक हम लोग पूजा नहीं, भगवान का जो गुण है, सदगुण है, हम लोग अंदर में प्रवेश करेंगे तो हम लोग का मंगल होगा। और क्या, जब संसार में भगवान और क्या कहते हैं, हमको नमस्कार करो। जब हम लोग भगवान को नमस्कार करेंगे हम लोग का क्या होगा ना, भगवान का कृपा मिलते रहेगा। आप अगर जाके देखिए पिता माता जिसको भी नमस्कार करते हैं, पिता माता जी का सिर उठ जाता, हाथ उठ जाता है, आशीर्वाद हो जाता है। इसे भगवान को अगर हम लोग नमस्कार करेंगे, भगवान हर टाइम हाथ उठा के इसे रखे हैं। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, निताय गौर भवानंदे। हरि हरि हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय माधवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय माधवाय नमः। गोपाल गोविंद राम मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ।